सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब पास्ट के अंदर हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो और उसके साथ कौन सा मेन वर्ब लगेगा ये पता होना चाहिए। तो चलिए पास्ट की बात करते हैं गाइज। पास्ट के अंदर जब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे तो कॉन्वर्सेशन का मतलब ही होता है कि कोई सवाल करेगा और जो दूसरा है वो जवाब देगा। तो ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये सवाल दो प्रकार से पूछे जाते हैं, यही आपको सीखना है। एक होता है कि अगर आपके मन में आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपके मन में है कि आप हाँ जानना चाह रहे हैं या न जानना चाह रहे हैं, यानी कि आप यस या नो जानना चाहते हैं, तो उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं पास्ट के बारे में कि कल रात को तुमने डिनर किया या नहीं किया, तो मुझे सवाल करना है। चूंकि मैं हिंदी जानता हूं तो मैं हिंदी बोल रहा हूं। अंग्रेजों को हिंदी से लेना देना नहीं है, वो बस इतना उनको पता है कि अच्छा कल रात हमारा पास्ट टाइम है और इस पास्ट टाइम में यानी कि लास्ट नाइट कोई एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, ये उगलवाना है। ये उगलवाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम डिड बोलते हैं। डजंट मैटर कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि सिंपल पास्ट है, इसके नाम में कुछ नहीं रखा है। जो लोग बचपन से अंग्रेजी सीखते हैं बोलते हैं, वो ग्रामर वगैरह कहाँ सीखते हैं दोस्तों। तो आपको ये, चूंकि अभी आपका हो सकता है सेकंड लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज हो, तो आपको सीखना पड़ता है कि अच्छा पास्ट इंडेफिनिट। अंग्रेज ऐसे बात नहीं करते, अंग्रेजों को इंडेफिनिट से मतलब नहीं है। अंग्रेजों को बस पता है कि जो डिड है ये किस सिचुएशन में काम आएगा, ये वाज वर है ये कौन से सिचुएशन में डालेंगे। तो सिचुएशनल इंग्लिश होती है, इतना ज़्यादा आपको टेंस और ये की जरूरत नहीं है। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, डिड पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिड। डिड आप तभी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों जब सामने वाले से आप ये उगलवाना चाहते हैं कि किसी पास्ट टाइम में फलाना एक्शन हुआ या नहीं हुआ। जैसे अगर मेरे मन में सवाल है कि यार इससे मैं पूछूं कि कल रात इसने खाना खाया या नहीं, तो मैं ऐसे बोलूँगा, हे डिड यू हैव फूड लास्ट नाइट। हैव मतलब भी खाना होता है, हैव ना पता तो चलिए टेक लगा दीजिए, डिड यू टेक फूड, डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट। तो जब आप डिड से सवाल उठाएंगे, चूंकि आपको हाँ या ना जानना है, तो मुंह खोलते जो पहला वर्ड है वो डिड होना चाहिए, डिड। और डिड के बाद आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, सामने वाले के बारे में पूछ रहे कि भाई तूने इस एक्शन को परफॉर्म किया या नहीं, तो फिर यू आएगा। अगर आप सामने वाले से ही पूछ रहे हैं किसी और के बारे में, तो डिड यू ना आकर के डिड ही, डिड शी, डिड योर ब्रदर, डिड योर सिस्टर, जिसकी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं सामने वाले के मुंह से, तो डिड के बाद उस सब्जेक्ट का हम जिक्र करते हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि इस सब्जेक्ट ने इस एक्शन को किसी पास्ट टाइम में परफॉर्म किया या नहीं किया। बस ये है सिचुएशन, डजंट मैटर इसका नाम क्या है। ठीक है जी, इसका नाम आलू होता तो आलू ही सही, नाम में कुछ नहीं रखा है। चलिए, तो अब मेरे मन में सवाल है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सामने वाले से। मेरे सामने जो व्यक्ति है, मेरी नज़रों से वो व्यक्ति यू है और उसकी नज़रों से मैं यू हूँ। समझ रहे हैं, मैं आई हूँ, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो यू है और वो व्यक्ति खुद को आई बोलेगा और मुझे वो यू बोलेगा। तो आई और यू के बीच एक कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे मन में सवाल है कि अच्छा पिछले हफ्ते क्या तूने किसी को थप्पड़ मारा था। अच्छा, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, जो हिंदी में सोचते हैं, वो ये भी समझ ले कि मारा या मारा था इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचोगे था आ रहा है तो क्या मैं हैड लगा दूं, क्या मैं वाजवर लगा दूं, मारा आ पे खत्म हुआ है, सब सोचते हैं ना आप लोग, आ ई ए, कुछ नहीं। सिर्फ ये जानना है आप सब्जेक्ट हैं और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने पिछले हफ्ते ये थप्पड़ मारने का एक्शन परफॉर्म किया या नहीं किया। सिंपल, हाँ या ना, ये उगलवाना है। तो डिड ही आएगा, हैड नहीं आएगा, वाजवर नहीं आएगा, डिड आएगा। तो मैं कैसे बोलूंगा कि डिड यू स्लैप समवन लास्ट वीक, क्या आपने पिछले हफ्ते किसी को चाटा मारा। क्या कल रात आपने खाना पकाया, डिड यू कुक फूड लास्ट नाइट। डजंट मैटर कि क्या आपने कल रात खाना पकाया था कि पकाया, कुछ नहीं। काम हुआ या नहीं ये जानने के लिए आपके मन में आपकी रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, मद्रासी हो, उड़िया हो, कुछ भी हो, अंग्रेजों के लिए तो भैया डिड है। सिंपल एज दैट, क्लियर है जी। ओके, क्या कल तुमने कार को ड्राइव किया, डिड यू ड्राइव द कार यस्टरडे। तो डिड से समझ आ रहा है। क्या तुम बाजार गए कल, परसों, नरसों, डिड यू गो टू मार्केट। क्या कल तुमने किसी को फोन किया, डिड यू कॉल समवन या डिड यू फोन समवन। ओके, क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, तो क्या किसी ने। अब बात हम किसी की कर रहे हैं कि क्या किसी ने, अब उसका नाम अगर पता ना हो तो डिड समवन या डिड एनीवन बोल सकते कि डिड समवन स्लैप यू यस्टरडे, क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्या किसी ने तुम्हें गाली दी, डिड समवन अब्यूज यू, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया कल, डिड आई डिस्टर्ब यू।
क्या तुम्हारी मम्मी ने कल तुम्हें डांटा? डिड योर मदर स्कॉल्ड यू येस्टरडे? क्या तुम्हारे पिताजी कल पार्क गए? डिड योर फादर गो टू पार्क येस्टरडे? तो डिड के बाद जिसके बारे में जानना है वो सब्जेक्ट। डिड आई, डिड यू, डिड वी, डिड दे, डिड ही, डिड शी, डिड इट, डिड राम, डिड सोहन, सब। और वर्ब कौन सा आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म के अंदर। तो डिड का समझ में आ रहा है? ये सवाल है। अब जवाब कैसे आएगा? या तो यस आएगा या नो आएगा, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। जब पॉजिटिव में जवाब आएगा तो सेकेंड फॉर्म में बोलना होता है। ये बस तरीका सीखिए, ठीक है जी। किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा सवाल है, हे डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट? अगर आपने खाया तो बोलेंगे यस आई एट फूड लास्ट नाइट। ईट का एट कर देना, सुन सुन के सीख जाएंगे, जरूरी नहीं कि आप रटे सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट? यस आई एट फूड लास्ट नाइट। नहीं खाया? नो आई डिडंट। कोई अगर डिड से सवाल करे तो डिड का नेगेटिव डिडंट ही होता है, चाहे आप डिड नॉट बोले, डिडंट बोले या डिंट बोले, और छोटा कर दे तो डिंट। चीटियां बहुत है। ओके, सो डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट? नो आई डिडंट ईट फूड लास्ट नाइट। डिड यू प्ले क्रिकेट येस्टरडे? यस आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। नो आई डिडंट प्ले क्रिकेट येस्टरडे। Did you slap someone? Yes, I slapped someone. No, 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 I didn't slap anyone. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कि yes no question। तो क्वेश्चन डिड से पूछा गया, जवाब या तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। जब आप yes no में परफेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको उसमें WH लगाना पड़ता है। तो आपके पास WH के ना वर्ड्स की लिस्ट होनी चाहिए। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, अक्सर, कब, ये सब इनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जैसे पूछना है, अच्छा यार तुम बाजार क्यों गए भाई, क्यों गए थे? वाई डिड यू, वाई लगाया फिर वही डिड है, वो डिड तो लगाना है। वाई डिड यू गो टू मार्केट? तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? वाई डिड यू स्लैप हिम? तुम किसके साथ वहां गए थे? विद हुम। किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है? विद हुम। विद हुम डिड यू गो देयर? तुमने बाजार से क्या खरीदा? व्हाट डिड यू परचेज फ्रॉम मार्केट? तो ये आप करेंगे। तो डिड वाला समझ में आ गया। इसमें आपको हु पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। जैसे कई बार कहते हैं यार तुझे किसने बताया, तो जब आप हु बोलेंगे ना तो हु के बाद आपको डिड नहीं लगाना है, सीधा सेकंड फॉर्म। हे हु टोल्ड यू? हु टोल्ड यू? मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? हु टोल्ड यू अबाउट मी? ओके, और तुम्हें किसने थप्पड़ मारा? हु स्लैप्ड यू? तुम्हें किसने गाली दी? हु अब्यूज्ड यू? तुम्हें किसने परेशान किया? हु डिस्टर्ब्ड यू? इस तरीके से बात करते हैं। तो क्लियर समझ में आ रहा है गाइस? चलिए, आपका ये डिड फैमिली हो गया। उसके बाद पास्ट में क्या होता है? नाम रखेंगे तो इसका पास्ट इंडेफिनिट नाम है। फिर दूसरा क्या होता है? नाम अगर देखें तो पास्ट कंटिन्यूस। नाम अगर ना देखे तो एक सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन जिसमें वाज या वर लगेगा और आईएनजी लगेगा। सिचुएशन क्या है कि किसी पास्ट टाइम में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था, हुआ नहीं, वो चल रहा था। ये पता नहीं कब से चल रहा था, यानी कि आप जब गए कहीं पर तो आपने क्या देखा कि कुछ हो रहा था, तो आप स्टोरी टेलिंग करेंगे कि मैं वहां गया, मैंने देखा कि वो उसको थप्पड़ मार रहा था, तो थप्पड़ मार रहा था, ये होता हुआ आपने देखा। तो पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम मतलब कल, परसों, नरसों, अभी 2 घंटे पहले, शाम को 6 बजे, 8 बजे, ये टाइम है, ये बीता हुआ टाइम है, इसको बोलते हैं पास्ट टाइम। तो इस पास्ट टाइम में कोई एक्शन हो रहा था, कोई सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, इसी को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आप नाम की बात करें, नाम नहीं है तो सिचुएशन है। सिचुएशन में अंग्रेजी कैसे बोलेंगे तो सुन लीजिए। हमें सवाल पूछना है, सामने वाले से हम सवाल कर रहे हैं कि अच्छा एक बात बताया, क्या कल तू शाम को रो रहा था? मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं आई हूँ, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो यू है, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो यू नाम का व्यक्ति मेरे सामने है, ये कल रात को कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कोई एक्शन उस वक्त चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ये उगलवाना है। ये उगलवाने के लिए मेरे पास है वर, WERE, वर। कई लोग इसको वेयर कह देते हैं, ये वर है। मैं ऐसे बोलूंगा, वर यू क्राइंग येस्टरडे इवनिंग? क्या कल शाम को तू रो रहा था भाई? इस तरीके से वर किसके साथ लगता है? यू, वी, दे, प्लूरल, सब वर है। वॉज कहाँ लगता है? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है सब वॉज है जी। तो मुझे बोलना है, अच्छा यार क्या तू नाच रहा था? ये मैं सवाल कर रहा हूँ, तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, सामने वाला नाच रहा था कि नहीं नाच रहा था, ये उगलवाने की कोशिश है किसी पास टाइम में। तो मैं ऐसे बोलूँगा, हे टेल मी वन थिंग बॉडी, वर यू डांसिंग येस्टरडे? क्या कल तू नाच रहा था? अच्छा क्या तेरी मम्मी कल शाम को सब्जी बना रही थी? वॉज योर मदर? बात मम्मी की है, पूछ रहे हैं सामने वाले से, लेकिन अब इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं किसी और के बारे में, इसके मुंह से उगलवा रहे हैं। तो वो जो थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं ना,
तो उसके लिए तो भैया वॉज लगाना पड़ेगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तब वर लगेगा। जैसे कि क्या तेरे मम्मी पापा रो रहे थे, तो वर योर पेरेंट्स क्राइंग। और क्या तेरी मम्मी तुझे डिस्टर्ब कर रही थी, वॉज योर मदर डिस्टर्बिंग यू। क्या तेरी मम्मी खाना बना रही थी, वॉज योर मदर कुकिंग फूड। क्या तेरे पापा कल अखबार पढ़ रहे थे, वॉज योर फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर यस्टरडे। समझ में आ रहा है? तो डिड हम कब लगाएंगे और वाज वर कब लगाएंगे, ये सिचुएशन आप समझिए। सिचुएशनल इंग्लिश, डजंट मैटर नाम क्या है। डिड हम तब लगाते हैं जब भाई सब्जेक्ट ने किया या नहीं किया ये उगलवाना हो। वाजवर कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट कर रहा था कि नहीं, यानी कि एक में कंटिन्यूटी है, एक में एक्शन डन है, ये होता है ऐसे। समझ में आ गया? इसी में आप WH लगा दीजिए। तो भाई क्यों रो रहा था, वाई वर यू क्राइंग। यार वो क्यों नाच रही थी, वाई वॉज शी डांसिंग। और जब जवाब हम कैसे देते हैं, जैसे किसी ने पूछा हे वर यू डांसिंग येस्टरडे, तो येस में क्या होगा, येस आई वॉज डांसिंग येस्टरडे। नो में क्या होगा, नो आई वॉज नॉट डांसिंग येस्टरडे। इस तरीके से। तो आई होप कि समझ में आ गया। तो ये वाजवर है। वाजवर के कई इस्तेमाल भी होते हैं, बिना ING वाला भी होता है, वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है अच्छा यार क्या तू कमरे में था, अब इसमें कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है, इसको बोलते हैं वर यू इन द रूम। तो मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ एक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक्शन आपको दिखाई दे। तो डिड वाले में एक्शन हुआ कि नहीं वो उगलवाना है, वाज वर में एक्शन कंटिन्यूटी में था कि नहीं वो उगलवाना है। अब क्या आता है, हैड, V3 के साथ हैड। ये इस्तेमाल भी कम होता है और दिक्कत भी ज़्यादा देता है। तो हिंदी में तो सोचिए ही मत, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। नाम क्या है इसका, पास्ट परफेक्ट। नाम में क्या रखा है देखिए गाइस। होता क्या है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के घर गए, कल की बात, स्टोरी को समझिए। आप अपने दोस्त के घर गए, दोस्त के घर गए तो दोस्त था, दोस्त की मम्मी नहीं थी। जब आप गए तो मम्मी नहीं थी, कहाँ थी मम्मी? मान लीजिए कि मम्मी मंदिर गई हुई थी, ठीक है। दोस्त की जो बहन थी, बहन भी नहीं थी, बहन कॉलेज गई हुई थी। दोस्त का जो भाई था, वो भाई भी नहीं था, भाई स्कूल गया हुआ था। दोस्त के जो पिताजी है वो ऑफिस गए हुए थे। तो जब आप दोस्त के घर गए तो आपने अपनी आंखों से वहां पर किसको देखा, दोस्त को देखा ना। क्या आपने दोस्त के फैमिली मेंबर्स को कहीं जाते हुए अपनी आंखों से देखा, नहीं देखा। यानी कि जब आप गए तो उससे पहले ही उसके पापा ऑफिस गए थे, जा चुके थे, उसकी मम्मी मंदिर जा चुकी थी, उसकी बहन कॉलेज जा चुकी थी, उसका भाई स्कूल जा चुका था। क्या आपके नज़रों के सामने वो स्कूल गया उसका भाई? क्या आपकी नज़रों के सामने उसके पिताजी ऑफिस गए? नहीं। तो जब कोई काम आपके नज़रों के सामने नहीं हुआ, उससे पहले ही वो काम परफॉर्म हो चुका था, ऐसी सिचुएशन में भैया आपको हैड लगाना पड़ेगा V3 के साथ। ध्यान से सुनिए कैसे। तो जब स्टोरी टेलिंग होती है तो कैसे होती है, हम ऐसे बोलेंगे, यू नो येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। कल मैं अपने दोस्त के घर गया। ओके, ही वॉज देयर, ही वॉज टॉकिंग टू मी एंड हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल, हिज फादर हैड गॉन टू ऑफिस, हिज सिस्टर हैड गॉन टू कॉलेज एंड हिज ब्रदर, यंगर ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल। क्या बोला मैंने, हैड बोला, हैड गॉन टू बोला। अब सिचुएशन बदलता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अपने दोस्त के घर गए, दोस्त भी था, उसके पापा भी थे, मम्मी भी थी, भाई भी, बहन भी। आप गए, सबने बातचीत की, उसके बाद कुछ देर बाद उसकी मम्मी मंदिर चली गई, कुछ देर बाद उसके पापा ऑफिस चले गए, कुछ देर बाद उसकी बहन कॉलेज चली गई, कुछ देर बाद उसका छोटा भाई स्कूल चला गया। अब आप स्टोरी टेलिंग कीजिए, क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। अब बोलेंगे येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, his all the family members were available there, they started talking to me and after some time his father went to office। समझ में आ रहा है? क्या आप had gone बोलेंगे? नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे हैं? his father went to office, after some time his mother went to temple and his sister went to college and after that his younger brother went to school। यहाँ went क्यों, पहले वाले में had gone क्यों, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप अपने दोस्त के घर गए तो आपके आंखों के सामने, नजरों के सामने ही वो लोग गए। जब आप गए उस वक्त वो थे और फिर वो लोग निकलना शुरू हुए। तो जहां आपकी आंखों के सामने कोई एक्शन परफॉर्म हुआ वो सेकंड फॉर्म है, उसका सवाल डिड से होता है। लेकिन जहां पहले ही हो चुका था वो हैड है, हैड के साथ V3 है, उसका क्वेश्चन भी हैड के साथ पूछा जाता है। तो समझ में आ गया डिफरेंस? यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। किताबों में देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा होता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था।
और न जाने क्या क्या। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। कम ऑन यार, बाहर निकलो इससे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से सोचिए। आप समझ रहे, बुरा तो नहीं लग रहा है? ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना वो अंग्रेज कैसे सोचते हैं, मैं वो उस एंगल से चलता हूँ। ये चुका चुकी और ये सब भूल जाइए। एनीवेज, तो अब ये सिचुएशन है। अब इस पर हम सवाल कैसे बोलेंगे? सवाल ऐसे भी होता है, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ कि अच्छा यार, कल मैं तेरे घर गया, yesterday I went to your home and your father was not available, where was he? मेरा सवाल था, तेरे पापा वहाँ अवेलेबल नहीं थे, पापा कहाँ थे यार? तो मैंने तो एक स्टेट ऑफ बीइंग में पूछा कि वेयर वॉज ही, वो कहाँ थे? अब आप जवाब क्या दे रहे हो? अच्छा, दैट टाइम एक्चुअली ही हैड गॉन टू ऑफिस। आपका जवाब कैसे आया कि ही हैड गॉन टू ऑफिस? आपने हैड गॉन बोला, क्यों? आपने ये क्यों नहीं बोला कि नो दैट टाइम ही वेंट टू ऑफिस? इसलिए नहीं बोला क्योंकि सिचुएशन क्या है कि जब मैं आपके घर गया उस वक्त आपके पापा थे ही नहीं, यानी कि मेरे वहाँ जाने से पहले ही वो कहीं जा चुके थे। तो जब कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि ऐसे बोला जाए कि माई फादर हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर यू केम। जरूरी नहीं है कि एकदम किताबी भाषा बोला जाए। इंसान एक लाइन में भी बात करता है, सिंपल बोलता है, हे वेयर वॉज योर मदर येस्टरडे अराउंड 6 o'clock? अराउंड 6 o'clock? ओ शी हैड गॉन टू टेम्पल, शी हैड गॉन टू टेम्पल। वो मंदिर गई हुई थी, हिंदी में देखेंगे तो मंदिर गई हुई थी। ये सिचुएशन आता है। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं। जब इस्तेमाल होगा तो आप स्टोरी टेलिंग में या थोड़ा बहुत सवाल में यूज़ कर सकते हैं। सवाल अगर पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे कि ओके टेल मी वन थिंग, हैड यू ईटन बिफोर योर मदर एट? बड़ा लंबा है तो कोई जल्दी पूछता नहीं, क्या तू अपनी मम्मी के खाने से पहले खा चुका था? इसका ज़्यादा इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग के लिए होता है। जैसे स्टोरी टेलिंग में ये हो सकता है कि yesterday I was sitting in my room, suddenly my girlfriend made me a call and said that come on come to my home, I want to meet you. I said okay, I'm coming to you. So I promised her to reach her home within half an hour, but I reached there after 1 hour. When I went there, her house was locked. I came to know that she had gone to somewhere. Somewhere में to नहीं आता, she had gone to market. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि she had gone to market, यानी कि जब मैं वहाँ गया तो ताला बंद था। तो क्या मेरी आंखों के सामने वो गई? नहीं, मैं गया उससे पहले ही वो मार्केट जा चुके। तो स्टोरी टेलिंग में कहीं ना कहीं आपको हैड का इस्तेमाल देखने को मिलेगा जब कोई काम पहले ही परफॉर्म हो चुका था। क्लियर? आगे बढ़ूं? कम इस्तेमाल है इसका, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डिड वाले का और वाजवर वाले का है, चाहे स्टोरी टेलिंग करे चाहे सवाल जवाब करे। अब आते हैं हैड बीन वाला, जिसको टेंस की भाषा में क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हैड बीन वाला डिपार्टमेंट है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? एक्सक्यूज मी। देखिए, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, ओके, और मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ना सुबह से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर प्रेजेंट में मैं सुबह से किसी काम को कर रहा हूँ, अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको पता है प्रेजेंट में हैव बीन हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है ना। मैं कैसे बोलता हूँ, आई हैव बीन शूटिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मैं कर ही रहा हूँ, पता नहीं कब ख़त्म होगा। पास्ट में क्या होता है कि पास्ट में भी बंदा किसी लंबे समय से कोई काम कर रहा होता है और वो फिर अंत में आके ख़त्म हो जाता है। कैसे? अब मैं कहानी सुनाऊँ, जैसे कि मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, मैं सुबह से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक समय आया कि 1 बजे या 2 बजे मैंने वीडियो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। अब जब मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा तो मैं ऐसे बोलूँगा कि yesterday I got up around 6 o'clock in the morning. After that I got fresh and then I took my camera and I started shooting videos. I had been shooting videos since 8 o'clock and I stopped it around 2 o'clock in the afternoon. तो क्या हुआ? मैं बस ये दिखा रहा था कि 8 बजे से भैया मैं वीडियो शूट कर रहा था, 2 बजे मैंने उसको बंद किया। तो जब पास्ट में ये दिखाना हो कि किसी पास्ट में, मैं अभी प्रेजेंट में स्टोरी सुना रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि पास्ट में पीछे मैंने किसी समय से कोई काम करना शुरू किया और फिर कहीं पर मैंने एंड कर दिया, वो बताने के लिए हैड बीन लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि yesterday I went to shopping mall, okay, and I made a call to my girlfriend and said that please come to shopping mall, I would like to meet you. She said that okay, she would come, and I started waiting for her, and I had been, सुन लीजिए, I had been waiting for her for 2 hours, and after that she made me a call and said that sorry I can't come. समझ में आया? भैया 2 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको ये कहना पड़े, आपको ना हाईलाइट करना पड़े कि कल जो मैं काम कर रहा था ना भाई वो 2 घंटे से कर रहा था मैं, तू क्या समझता है? ऐसे ही भाई साहब 5 घंटे से इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए,
लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि भाई ऐसी उसी बात नहीं है, इतने घंटे से बंदा काम कर रहा था, वो एहसास दिलाने के लिए हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सिचुएशनल इंग्लिश, किताबी भाषा नहीं है कि रहा है रही है उसमें समय आ जाए टाइम आ जाए, भूल जाइए सर। सिचुएशन समझिए। मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब आई हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। जैसे किसी आपने कोई गर्ल को कजोल कर लिया, उसे इम्प्रेस कर लिया, आप बोलोगे यू नो आई हैड बीन ट्राइंग टू कजोल हर फॉर 5 मंथ्स, मैं उसे 5 महीनों से पटाने की कोशिश कर रहा था, नाउ शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। तो एम्फेसाइज करते हैं कि ये देख, ये काम ऐसे नहीं हुआ, इतने साल से कर रहा था तब जाके कंप्लीट हुआ है भाई साहब। समझ में आ रहा है? यही है, हो गया पास्ट। तो ऐसे सवाल, इसमें सवाल कैसे पूछेंगे कि हैड यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स? जवाब, यस आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स। नो, आई हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स। बट लिखवा लीजिए, सवाल जवाब में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। सन 2004 से मैं अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ, तो मैं समझ चुका हूँ कि किसका कितना इस्तेमाल। हाँ, स्टोरी टेलिंग में कहीं कहीं आपको हैड बीन दिखेगा, कहीं कहीं आपको ये जो हैड के साथ V3 है वो दिखेगा। ज़्यादातर पास्ट के अंदर भाई साहब, ज़्यादातर डिड वाला, वाजवर वाला, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि अब अगर आपकी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज है तो कहीं ना कहीं तो आपको भैया शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन से तो आप सीखे नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको नाम भी देखना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस क्या कर सकते हैं, यही तरीका ही है। वरना या तो बिल्कुल बचपन से किसी को सिखा दो तो उसे टेंस और ये सब नाम सुनने की जरूरत नहीं। बच्चे जो होते हैं वो बोलेंगे आई एम गोइंग, उन्हें ये नहीं पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बड़ों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उन्हें पहले सीखना पड़ता है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे समझेंगे? तो हिंदी में ये पहचान है, फिर रूल, फिर बला बला, उसी में बंदा फंस जाता है। खैर जो भी हो, अंत में यही है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो मैंने ये जो सिचुएशन आपको बताया, इस पर काम करना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं पास्ट के अंदर स्टोरी टेलिंग पे काम करता और हर सिचुएशन पे सवाल और जवाब पूछने की प्रैक्टिस करता, खासकर डिड और वाज वर पे। ऐसी प्रैक्टिस होती है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।